साल साल में ना एक बार एक ऐसी फिल्म आती है जिसका इंतज़ार ना पब्लिक खुद करती है। वो फिल्म जो बनाने वाले उनका नाम है सतीश जैन। कुछ तो खतरनाक हो रहा है। गूज़बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। अभी भी हम जब वो सीन इमेजिन करते हैं कि जब वो थिएटर पे जब 70 mm में चलेगा और बाबर है, वो उसका अलग इम्पैक्ट आने वाला है। वो बहुत अलग लग रहा है। उसको मालूम है कि ये चाहिए तो चाहिए। वो ना दुनिया के किसी कोने से वो चीज़ लेकर के आता है। उसको चाहिए, अगर भैया बोल दे कल 100 आदमी, रात को बताते ही कल 100 चाहिए सुबह, वो रात को 2 बजे तक घूम करके कल सुबह 100 मतलब 100 लोग इंतजाम करेगा, 99 नहीं करेगा वो। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे मन कुरैशी जी, दीपक साहू जी और मोर छैया भुइयाँ 3 इनकी 16 मई को रिलीज़ होने वाली है। मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, वैसे हिंदी भी हमारी मातृभाषा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मोर छैया भुइयाँ 3 है वो हिंदी के माध्यम से उन क्षेत्रों तक भी पहुँचे जिनको छत्तीसगढ़ी आती नहीं है। इस उद्देश्य से हम मोर छैया भुइयाँ 3 का प्रमोशन आज हिंदी भाषा में भी करेंगे। तो हमारे दोनों मित्र पधारे हुए हैं, आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार आप सबको। क्या खास देख रहे हैं इसमें मन भाई, मोर छैया भुइयाँ 3 में? अब भी मैं इस सवाल का जवाब देकर के आया हूँ एक जगह कि फिल्म का खास तो यही होता है कि फिल्म को सतीश भैया बनाते हैं। मतलब इस बात को हम लोग कहीं पे भी बोलने में जरा भी झिझकते, क्योंकि छैया भुइयाँ या कोई भी इस टाइप का जो कंटेंट होता है उस व्यक्ति के अलावा वैसी फिल्में कोई नहीं बना सकता। तो फिल्म की खासियत यही होती है कि तो साल में एक फिल्म बनाते हैं। और इस फिल्म में दूसरी खासियत ये है कि इतने ज़्यादा कलाकारों से ये फिल्म भरी हुई है, इतने ज़्यादा कलाकारों से फिल्म भरी हुई है। लेकिन दूसरी खासियत ये है कि कोई भी कलाकार किसी से कम नहीं लगता है। ना किसी का डायलॉग, ना किसी का रिएक्शन, किसी का एक्ट कभी कम नहीं लगता है। दादी, दादा, माँ, बाप, मैं, ये लक्षित, इसी का जितनी एक्ट्रेसेस है सब फिल्म में, प्रकाश अवस्थी जी भी है। मतलब कहीं भी ये पिक्चर आपको ऐसी नहीं लगती कि अरे यार जबरदस्ती इन लोगों को भर ठूस दिए हैं, कुछ नहीं। आप एक बार नहीं बोल सकोगे कि किसी को भर ठूस दिए करके। जितने कलाकार हैं सबकी उपयोगिता है और सबकी इसमें भागीदारी है। हाँ, ये है। आप इमोशनल पक्ष पे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं भाई, और वो इमोशनल सीन मोर छैया भुइयाँ 3 में है। क्या अनुभव रहा उस समय आपको? अरे बहुत। जब बैकग्राउंड, जब गीत बजेगा, जिस समय आप उसको, मैं अभिनय नहीं बोलूँगा, उसको तो मैं समर्पण बोलूँगा, वो दिखेगा। नहीं बिल्कुल, वो सीन करते वक्त मतलब हम जब वो सीन कर रहे थे तो मुझे तो अजीब सा एहसास हो रहा था, मालूम कि क्या हो रहा है ये ऐसा करके। हम सबको वो एहसास हो रहा था कि यार कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो खतरनाक हो रहा है। क्योंकि जब मैं वो सीन कर रहा था, मैं वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमेजिन कर रहा था, तो मतलब उस टाइम भी गूज़बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। अभी भी हम जब वो सीन इमेजिन करते हैं कि जब वो थिएटर पे जब 70 mm में चलेगा और बाबर है, वो उसका अलग इम्पैक्ट आने वाला है। वो बहुत अलग लगने वाला है। और सतीश भैया बोलते भी है उस सीन के बारे में कि जब वो सीन बजेगा या उस सीन जब वो आएगा और वो बैकग्राउंड म्यूजिक वो बजेगा, अगर पब्लिक नहीं रोई तो नाम बदल देना। अगर पब्लिक नहीं रोई वो सीन की। और वो दूसरी खासियत है कि हम में से कोई भी आर्टिस्ट मेकअप में नहीं था। याद है? कोई मेकअप में नहीं, कोई भी मेकअप में नहीं था। पैसा बचा हम लोग मेकअप का उस दिन का। उस दिन मेकअप नहीं हुआ हम लोगों का, बिना मेकअप के वो सीन शूट हुआ था। अब गजब सीन शूट हुआ। और सब कोई बोलते थे भाई तू बिलवा है, भाई तू बिलवा है। वो इस एक सीन के लिए जी, एक सीन के लिए पूरा शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। हाँ, भले उसमें 1 लाख प्लस का खर्च हुआ था, फिर भी उस शेड्यूल को हटाया गया। क्यों हटाया गया उस शेड्यूल को उस दिन? यही तो मुझे सतीश सर की, और मुझे क्या सबको ये बहुत, मुझे पर्सनली पसंद भी है कि सतीश सर कभी भी परफेक्शन से खिलवाड़ नहीं करते। उनको जो चाहिए वो चाहिए। उन्होंने कोई सीन इमेजिन कर लिया है कि मेरा सीन ऐसा दिखेगा, तो उनको वैसा ही दिखना चाहिए। ज़रा सा भी उसमें कमी या आर्ट में, प्रॉप में या आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस में ज़रा भी ऊंच नीच उनको लगता है तो बोलते नहीं, आज नहीं, हम कल करेंगे। तो ये चीज़, शायद यही वो चीज़ है जो सर की फिल्मों को लोग इतना पसंद करते हैं, लोग इतना प्यार देते हैं, क्योंकि उनका डेडिकेशन स्क्रीन में दिखता है आपको। तो अलग है वो। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, उनकी टीम भी है। उनकी जो टीम है जो उनके लिए जिस तरीके से काम करती है, भूपेंद्र है, आलेख है,
और MJ मृत्युंजय करके है, वो ये लोग सब थे, असिस्ट में थे, प्रोडक्शन में थे। उनकी जो टीम जो काम करती है ना उनके लिए, उनको पता है कि सतीश भैया को ये चाहिए तो ये चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाता है। आलेख चौधरी करके प्रोडक्शन मैनेजर थे सर का, और सालों से है। उसको मालूम है कि ये चाहिए तो चाहिए, वो ना दुनिया के किसी कोने से वो चीज़ लेकर के आता है। उसको चाहिए, अगर भैया बोल दे कल 100 आदमी, रात को बताते ही कल 100 चाहिए सुबह, वो रात को 2 बजे तक घूम करके कल सुबह 100 मतलब 100 लोग इंतजाम करेगा, 99 नहीं करेगा वो। तो उनकी टीम को भी बहुत श्रेय जाता है कि सतीश भाई इतना स्मूथली काम कर पाते हैं। बिना टीम वर्क के तो कुछ होता ही ना। हाँ, एक्टर जाएगा एक्ट कर लेगा, लेकिन उसके पीछे की तैयारी का क्या है? वो भीड़ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लकड़ी चाहिए, खटिया चाहिए, मतलब जो चाहिए। भैया तो बताए थे मेरे को ये चाहिए करके, अच्छा भैया बताते शाम को 6 बजे ये चीज़ लगेगा। अब 6 से रात को 8-10 बजे तक बस मार्केट चालू रहता है या गाँव में, तो उतने देर तक भी नहीं रहता। वो लोग जो अरेंजमेंट करते हैं ना, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है फिल्म को, और करके वो फिल्म इतनी बड़ी दिखती है। तो उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक हमारी टीम स्ट्रांग नहीं रहेगी, काम भी स्ट्रांग नहीं होगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो फिर आप लोगों की भी खूब पिराई हो जाती होगी। वो होती है। अब भूपेंद्र है, भूपेंद्र को हम दोनों बहुत डांटते थे उसको। भूपेंद्र का एक ही काम है कि वो हम लोगों को सुबह उठाना है उसको कोई मतलब नहीं रहता भूपेंद्र को कि इसका सीन अगर 7 बजे है तो मेरे को भी उठा देगा, जबकि मेरा सीन 12 बजे है। क्योंकि सतीश भैया का ऑर्डर रहता था। फिर हम लोग भी इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि 5 बजे चले जाते सेट पे, चलो ना भाई क्या ही करेंगे सो करके। नहीं, सच में सबके सब एक साथ चले जाते हैं। उनके शूट के दौरान हमारी आदत ऐसी हो जाती है ना कि जिस दिन हमारा शूट नहीं रहता ना, थोड़ी देर के बाद बोर लगता है, हम लोग सेट पे चले जाते हैं जबरदस्ती। कई बार तो हम लोग को भगाया जाता है कि तेरे नहीं है, तो जब तेरे को सोने के लिए समय मिला तो तू यहाँ के बैठा हुआ है। मेरे साथ हुआ ऐसा, एक सीन चल रहा था, मेरे को बोले भी ऐसा कि तू जाना भाई, तेरा नहीं है तो तू क्यों आ गया करके। अरे भैया बोर लग रहा था। ऐसे उठा दो तुम लोग नाटक करते उठने के लिए। और सही भी है, पर वो उनका एक्चुअली हम लोग को भी उनका काम देखना रहता है ना, हम भी तो सीखना चाहते हैं कि क्या अलग करते हैं करके। तो हम लोग सब काम नहीं बचे तो भी सेट पे चले जाते हैं। आज ही मेरी बात हुई ना, मैं बोला ये मन और दीपक को ना आप राइट 5 बजे भेज देना भैया, मैं 4:30 बोल देता हूँ। बोले देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं बोला ये सही तरीका है भैया। आप ना एक काम कीजिए, उनको 4:30 बोलिए, तब तक तो फिर 5 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। अरे हम लोग 4 बजे आ गए, आपको देखो 4 बजे। तो इस तरह से सतीश भैया का जो टाइम वाला जो मामला है, तो वो उनमें अनुशासन इसीलिए लंबे अरसे से एक सफल निर्देशक के रूप में बिल्कुल चल रहा है। और उनकी एक ही नहीं, अनेक जो कई मूवी है जो उसी समर्पण के कारण सफल होती है। वो जुड़ाव, वो लगाव। मैं आपसे इस वो जो प्रमोशन का दौर है ओवरऑल छत्तीसगढ़ में किस तरह से भी प्रमोशन हो रहा है, और क्या किस तरह के रिस्पांस की आप अपेक्षा रख रहे हैं? प्रमोशन तो जोरों शोरों से हो रहा है। आप किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाइए, गांव में चले जाइए, आपको हर जगह मोर छैया भुइयां 3 का, और सिर्फ एक पोस्टर नहीं, आपने देखा होगा कितने अलग अलग तरीके के पोस्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें सारे कलाकार हर तरीके से दिख रहे हैं। अब जैसे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम प्रमोट कर रहे हैं, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे हम प्रमोशन कर रहे हैं, और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, जितने भी कलाकार हैं फिल्म में, हर कोई अपने स्तर पे अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं। तो प्रमोशन के लिए अगर बात करें तो फिल्म काफ़ी अच्छा प्रमोट हो रहा है, और जितना भी कंटेंट दर्शक भी देखे हैं अभी तक, चाहे वो फिल्म का ट्रेलर हो, सॉन्ग्स हो, लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि एक्चुअल प्रमोशन तो वो भी कर देते हैं, तो इतना शेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो प्रमोशन तो काफ़ी ताबड़तोड़ चल रहा है, और जिस हिसाब से प्रमोशन चल रहा है, हम लोग को उम्मीद भी है कि फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा बना है फिल्म। 16 मई को हमारी मूवी रिलीज हो रही है जी। मैं चाहता हूँ मन भाई, मैं ज़्यादा ना बोलूँ, आप पब्लिक से बात करें। अब हमारी जो मूवी को देखने वाली जनता है छत्तीसगढ़ी, साल में ना एक बार एक ऐसी फिल्म आती है जिसका इंतज़ार ना पब्लिक खुद करती है। मतलब इंडस्ट्री तो करती ही करती है, पब्लिक खुद उस फिल्म का इंतज़ार करती है। और वो फिल्म जो बनाने वाले, उनका नाम है सतीश जैन। उनकी फिल्म जब आती है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि प्रमोशन तो हम लोग अपनी तरह से इसलिए करते हैं कि हर जगह हर व्यक्ति को पता चले। लेकिन जिनको पता रहता है ना, वो लोग पहले से 16 तारीख को अपना काम वाम छोड़ करके या अपने प्रोग्राम्स बना करके, या अपने कुछ प्रोग्राम्स कैंसिल करके वो खुद बैठे रहते हैं वो लोग। अब देखो ना, पहले ही शो में जितनी पब्लिक अंदर रहती है उतनी पब्लिक बाहर रहती है। मतलब सोचिए, सबको पहला शो देखना है, और ये सिर्फ रायपुर में नहीं होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में होता है। इसलिए हम लोग हर जगह घूम घूम के प्रमोशन कर रहे हैं। अभी हम लोग 12 तारीख से निकलने वाले हैं, तो बिलासपुर जाएंगे, चांपा जाएंगे, कोरबा जाएंगे, जांजगीर, सारंगढ़, रायगढ़, इतना लंबा हम लोग आधा छत्तीसगढ़ कवर करके आ जाएंगे समझो, सिर्फ प्रमोशन करने के लिए। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और फिल्म 16 मई को आ रही है। और हम सबको पता है कि हम उम्मीद, दीपक बोला उम्मीद है, हम गलत बोल दिया, उम्मीद नहीं है,
हम लोगों को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म जो है वो छैया भुइयां 2 से भी और ऊपर जाएगी। कलेक्शन वाइज बोलो, मेकिंग वाइज बोलो, हर तरीके से ये फिल्म उससे बेहतर बनी है और उससे बड़ी बनी है और ये फिल्म बहुत ऊपर जाएगी। दीपक भाई क्या ही बोलूँ, भाई ने सब चीज़ बोल दिया। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट क्या करूंगा, मुझे पता है बिना रिक्वेस्ट करे भी लोग पहले से रेडी होंगे। हाँ। 16 मई को सब के सब को पहुंचना है मोर छैया भुइयां 3 देखने के लिए। जितने जो ऑडियंस है देख रही है, जिनको छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं आता है वो भी पहुंचिए, क्योंकि आपको फिल्म अगर फिल्म म्यूट कर देंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि वो हिंदी है कि छत्तीसगढ़ी है हाँ। या कोई अदर लैंग्वेज है, क्योंकि वो इमोशन है फिल्म के अंदर। आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। और जब छत्तीसगढ़ी ऑडियंस है तेमन तो आइज भगभगा के। तो अगर आज हम हिंदी में घर पर भी, मतलब आज हम लोग हिंदी में भी इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं कि हिंदी भाषी जो हमारे लोग हैं, जो कई लोगों को नहीं समझ आती है, तो वो समझे कि एक्चुअल में बना क्या है और हो क्या रहा है। तो इसलिए भी हम लोग हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आज। मोर छैया भुइयां 3 सतीश जैन कृत, इसे आप लोग अवश्य देखेंगे। और मैं दावा कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये मूवी आप लोगों को बहुत ही आनंदित करने वाली रहेगी, रुलाने वाली रहेगी, हंसाने वाली रहेगी। और सतीश जैन माने सतीश जैन है और वो बहुत समर्पण के साथ पिक्चर बनाते हैं। तो आप मोर छैया भुइयां 3 देखने 16 मई को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अवश्य पधारिए। और आप दोनों आए और इतनी अच्छी बातें की मूवी के संबंध में। आप दोनों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। तो मित्रों, आज बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।